आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इनफॉर्मल लेटर जो है वो कैसे लिखा जाता है। किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें लेटर से रिलेटिंग कोई भी जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके हर प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए और हर प्रकार के फॉर्मेट को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हमने इसके पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि लेटर दो प्रकार के होते हैं और जो बेसिक तरीके से एकदम फॉर्मेट जो होता है इंपॉर्टेंट वाला, वो दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, हमने फॉर्मल लेटर के बारे में आपको जानकारी दे दी है और फॉर्मल लेटर का हमने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आप हमारे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ चैनल पर आपको मौजूद मिलेगा वो। ठीक है, आज देखिए, इनफॉर्मल लेटर में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम ये होता है कि कैसे जो है हम इसको मेंटेन करें और कैसे हम लिखें। तो इनफॉर्मल लेटर जैसे लिखा जाता है, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने ब्रदर को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, अपनी बहन को लिख रहे हैं, फूफा जी को लिख रहे हैं, ठीक है ना, माता जी को लिख रहे हैं, आप कहीं बाहर रहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो इनफॉर्मल लेटर का यूज जो है वो होता है। लेकिन आजकल के प्रचलन में व्हाट्सएप और फेसबुक आने के बाद इसका प्रचलन घट सा गया है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी जो है वो इसका ज़रूरत है, यानी कि अभी भी इनफॉर्मल लेटर का जो है वो ज़रूरी पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगा फिक्स तरीके से कि जैसे आप कोई नॉर्मल लेटर लिख रहे हो, यानी खुशी के सेंस में, तो आप उस तरीके से इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर दुख के सेंस में आप यूज़ कर रहे हैं और इसी चीज़ को आपने यूज़ कर दिया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हर उस लेटर के फॉर्मेट की आपको जानकारी दूंगा कि कहाँ पर जो अगर सैडनेस का पॉइंट है तो वहाँ पर क्या लिखना होगा, और कुछ हैप्पीनेस यानी नॉर्मल लेटर लिखने हैं तो इनफॉर्मल में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट जानते हैं। तो आप अगर पिछला वीडियो हमारा देखें हैं तो बहुत ही आसानी से सब कुछ कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो इनफॉर्मल लेटर के बारे में देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे होंगे, B13 7 सेक्टर 9 न्यू दिल्ली और 32 101, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं ये क्या है। तो ये होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, इस चीज को हम सेंडर्स एड्रेस बोलते हैं, जो हमने इस तरीके से यहाँ पर किया है B13 7 सेक्टर 9 को। सेंडर्स एड्रेस उस एड्रेस को कहते हैं कि जहां से पत्र जो है वो जाना है, यानी कि जो पत्र भेजने वाला होता है उसका पता हम सबसे ऊपर लिखते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं किसी अपने अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं या अपने कुछ मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो हमारा जो पता होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल में दोनों में ही सबसे ऊपर होगा। तो इनफॉर्मल लिखते समय जो है ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप अपना पता ऊपर देंगे। अब मान लेते हैं कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर में क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को जानिए। क्योंकि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो तो बात अलग है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप जो है वो काम कर रहे हैं कहाँ पे, आप जो है वो किसी मित्र को, फ्रेंड को पत्र लिख रहे हैं, और या एग्जामिनेशन हॉल में, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्जामिनेशन उसमें लिखेंगे तो आप अपना जो भी डैश 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 पता होगा वो तो लिख देंगे। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं तो एग्जामिनेशन में इस पॉइंट पे आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, एग्जामिनेशन हॉल, इतना ही लिखेंगे, काम चल जाएगा आपका। एग्जामिनेशन हॉल लिखिए और सबसे पहले ऊपर से आप निकल जाइए यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा बात आपको यहाँ समझना है कि पहला बात आपने समझ लिया, अपना पता लिखना है, और पता यानी आप लेटर कहाँ से लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, इसलिए सबसे ऊपर आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे पूरा 2-3 लेटर्स का, हमारे चैनल पर ये भी उपलब्ध रहेगा, आपको मिलेगा जल्दी से, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। आगे देखते हैं, 6 जनवरी 2025, यानी कि आज ये लेटर लिखा जा रहा है। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन डेट होगा उसी दिन का आप लेटर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेट आप वहाँ एग्जाम में चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने दिया है, मान लेते हैं 6 जनवरी को एग्जामिनेशन है 2025 को, तो 6 जनवरी 2025, यानी ऊपर एग्जामिनेशन हॉल और दूसरे पॉइंट पे आप लिखेंगे वो 6 जनवरी 2025 लिखेंगे। अब ध्यान से समझिए, जो लेटर नॉर्मली लिखे जाते हैं अपने बारे में किसी को बताने के लिए, उसके लिए फिक्स लाइंस जो होती हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इतना जो ये यहाँ पर जो है ऊपर सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको ये पूरा तीनों नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है माय डियर, उसके बाद फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, ये आपको पूरा नहीं लिखना है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऊपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आप अपने भाई को पत्र लिखिए, आप अपने बहन को पत्र लिखेंगे, आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे,
तो उसके अकॉर्डिंग माई डियर तो एकदम क्लियर जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो फ्रेंड जाएगा, भाई को पत्र लिख रहे हैं तो ब्रदर जाएगा, बहन को पत्र लिख रहे हैं तो सिस्टर जाएगा। अगर आप यहाँ पे फादर को पत्र लिख रहे हैं यानी कि पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो फादर जाएगा, मम्मी को लिख रहे हैं तो मदर जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ के अनुसार आपको लिखना है। तो आप मान लेते हैं कि हम फ्रेंड को पत्र लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऊपर में क्या देंगे, माई डियर फ्रेंड, बस हो गया, यहाँ तक खत्म कर देना है। तो वो क्वेश्चन में आपके लिखा रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने भाई के लिए पत्र लिखे तो माई डियर फ्रेंड होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है वो फिक्स लाइन है किसी भी पॉजिटिव लेटर के लिए। मतलब कि आप बताना चाहते हैं अपने बारे में और वहां से हालचाल पूछना चाहते हैं, तो उस स्थिति में इस पूरा जो इस कलर से जो कलर्ड पार्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं और आप उसी के एज यूजुअल सेम टू सेम लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। आप 2-4 पत्र लिखेंगे इस पे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ इस चीज को। लिखा हुआ है कि आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल बी ऑल्सो बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पहले इस लाइन को ध्यान रखेंगे और इस लाइन को आप याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, हाँ, यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि आई एम क्वाइट वेल हेयर, कि मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, एंड होप, आशा करता हूँ, यू विल बी द सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान की कृपा से तुम भी अच्छे ही होगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं आई एम, पहले लाइन को ध्यान सुनिएगा, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल बी ऑल्सो बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पहले क्या करना है कि आपको अपने बारे में बताना है, यानी कि मैं अच्छा हूँ, यानी आई एम क्वाइट वेल। देखिए एकदम आराम से इसको समझ सकते हैं, आई एम क्वाइट वेल, मैं अच्छा हूँ, हियर एंड होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल बी ऑल्सो बी द सेम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से तुम भी जो होगे वो अच्छे होगे। ये लाइन तो समझ में आ गया। पहले अपने बारे में बताइए, फिर जाके आप क्या करिए, उसके बारे में भी ऐसा दर्शाइए कि वो भी अच्छा ही होगा, फिर तो आपको वो पत्र लिखेगा उधर से। उसके बाद आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, अब उसको बताना है आपको, आप अच्छे हैं वो भी अच्छा है, दोनों बात को होप करके आपने बता दिया कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल बी ऑल्सो सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके बाद देखिए आप अगले पॉइंट पे देखिएगा, अब आप उसको बताएंगे कि आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, ठीक है, मैंने तुम्हारा जो पत्र है वो प्राप्त किया। और यहाँ पर लिखा है स्टरडे, मैंने तुम्हारा जो पत्र है वो कब प्राप्त किया है, तो स्टरडे यानी कि बीता हुआ कल में, यानी कल मैंने इसको प्राप्त किया। एंड फेल्ट हैप्पी, और वो क्या हो गया यहाँ से, एंड फेल्ट हैप्पी, हैप्पी रिगार्डिंग इट, और वह क्या हो गया, वह इसके रिगार्डिंग जो है वो खुश हुआ, फेल्ट हैप्पी रिगार्डिंग इट। आगे देखिएगा, यहाँ से पॉइंट देना, फुल स्टॉप देना, उसके बाद दिस लेटर इज इन द रिप्लाई ऑफ योर लेटर। अब उसको बताना है, आप जब पत्र लिखेंगे तो उसमें उसको बताएंगे कि आपने जो है लेटर लिखा है, ये लेटर जो है जो तुम्हारा रिप्लाई किया गया है, उस लेटर का जो है वो रिप्लाई है। आगे उसको और भी कुछ बताएंगे आप, माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, ठीक है, हमारी जो स्टडी है, आप अपने बारे में कुछ 2 लाइन लिखेंगे, तो माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, माई हेल्थ इज ऑल्सो गुड, नीडेंट वरी अबाउट माई हेल्थ एंड स्टडी, ठीक है ना। तो उसको पहले ये दर्शाना है कि मेरी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही है, तो आप क्या बनाएंगे इसका सेंटेंस, माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल। दूसरा, आप उसको हेल्थ के बारे में बताएंगे, तो माई हेल्थ इज ऑल्सो गुड, नीडेंट वरी अबाउट माई हेल्थ एंड स्टडी। तो आप जो है वो हमारे हेल्थ और किसके बारे में, स्टडी के बारे में आप जो है वो चिंता ना करें। आगे देखेंगे, एज सुन एज माई एग्जाम फिनिश आई विल कम टू मीट यू, और जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म होगा तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। सिंपल सा बात है और ये सिंपल लेटर है। तो देखना है सबसे पहले, एक बार आप फिर इस लाइन को पढ़ेंगे, आई एम क्वाइट वेल हेयर, इसको 2-3 बार पढ़ना है ताकि 3-4 बार लिखेंगे आप कॉपी में, अपने आप ये चीजें याद होती चली जाएंगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल बी द सेम देयर एंड द ग्रेस ऑफ गॉड, आई रिसीव्ड योर काइंड letter yesterday and felt happy regarding it. This letter is in reply of your letter. My study is going on very well. My health is
ऑल्सो गुड, नीडेंट वरी अबाउट माई हेल्प एंड स्टडी, एज सुन एज माई एग्जाम फिनिश आई विल कम टू मीट यू। देखिए बहुत ज़्यादा वास्ट लैंग्वेज नहीं लिखना है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना, एकदम सिंपल लेटर लिखना है, सिंपल सिंपल शब्दों को, कि ये सामने वाला को भी समझ में आ जाना चाहिए। तो बहुत कड़े कड़े लेटर्स का इस्तेमाल आप यहाँ पर, वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पर तो फिक्स लाइनें थी, आपको सेंडर्स एड्रेस देना है, सबसे पहले अपना एड्रेस देना है एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ के आपको ध्यान रखिएगा, एक लाइन छोड़ देना है ब्लैंक, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है यहाँ से, ठीक है। फिर आप एक लाइन का गैप लेंगे और यहाँ से माय डियर फ्रेंड से स्टार्ट हो जाएंगे, माय डियर फ्रेंड, और उसके बाद ये लाइन पूरा का पूरा एज यूजुअल सेम टू सेम जाएगा। हमने समझा भी दिया, इसको प्रैक्टिस करें 2-3 बार, जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है तो वो लिख सकते हैं। आगे समझिएगा इंपॉर्टेंट कहानी क्या है यहाँ से। देखिए मेन टॉपिक एज पर क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। अब आपको क्या करना है, इस इतने लाइन के बाद अब आपको क्वेश्चन वाला जो टाइप है, मान लिया जाए कि आपने पूछा है कि जो है किसी एग्जामिनेशन के बारे में पूछा है, या पत्र लिखने के लिए बर्थडे के बारे में पूछा है कि बर्थडे कब है, कैसा होगा, तो रिप्लाई वगैरह आएगा। तो इसी तरीके से कुछ भी घर में जो है पैसे की क्या हालत है, तो ये सब आप लिखेंगे। तो जो भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, मेन टॉपिक एज पर क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब आप देखिएगा बहुत लोग इसी को छाप देंगे, मेन टॉपिक एज पर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, इसको नहीं लिखना है। आप ध्यान से समझिए, ग्रीन वाले पार्ट को जो है वो आपको एज यूजुअल नहीं छापना है। उसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्जामिनेशन में ऊपर क्वेश्चन दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन को देखते हुए आपको क्या करना है कि जो टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पे उसके अनुसार आपको वहाँ से कुछ 5-6 लाइनें लिख देनी है। 5-6 लाइन, ज़्यादा नहीं लिखना है, 4-5 लाइन भी चलेगा। तो एक पैराग्राफ में यहाँ पर आप जो उस पर ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको आप लगा देंगे कि घर में पैसे की कमी है, तो हम थोड़ा सा पैसा है जो भी भेज दूंगा, तो वो कमी दूर हो जाएगी। इस तरीके के बारे में अपना 10 सेंटेंस 5 सेंटेंस जो है आपको इस मेन टॉपिक में लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर 5 से 6 लाइन यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से 5 से 6 लाइन लिखेंगे, उसके बाद एक गैप देंगे और लिखेंगे। इस लाइन को भी कंठस्थ कर जाना है, क्योंकि यही चीज़ जो है एज यूजुअल कॉपी पेस्ट होगी। तो प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। और इसके बाद योर फेथफुल्ली एक लाइन छोड़ेंगे आप, और XYZ लगा करके कहानी खत्म करेंगे। तो ये पूरा लेटर जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप पूरा देख लीजिए फिर से, जहाँ पर है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है माय डियर फ्रेंड, उसके बाद ये कोटेशन पूरा आएगा, उसके बाद जो मेन टॉपिक क्वेश्चन में लिखा गया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे जाएगा, और फिर लास्ट में ये रेट के प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स एल्डर्स यंगर्स और योर फेथफुली XYZ ही लिखना है आपको। एग्जामिनेशन में अपना नाम नहीं लिखना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको पटना वगैरह भी नहीं लिखना है, कुछ भी मत लिखिएगा, सीधा एग्जामिनेशन हॉल लिखिएगा, बेहतर रहेगा। अब बात करें कि इस लेटर की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, और इस पर मैं फॉर्मेट तो मैं उपलब्ध करवा दिया हूँ आपको, और 3-4 आपको टॉपिक मिलेंगे, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए लगातार तरीके से, अच्छे से लिखिए, बाकी जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल T20 से जुड़ना ना भूलें, और उसके बाद आप यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जो है वो प्रेस करें। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।